पकाने वाला ज्यादा खाना बनाएगा तो उस पर उसका जुर्माना होगा, ज्यादा खाना बनाएगा। अगर शादी ब्याह में औरतों का जाना बंद हो। नंबर 9, सलामी का रिवाज भी बिल्कुल लिया तौर पर बंद होना चाहिए, ये गैर शरीफ बात है। नंबर 10, जनाजे को तैयार करके औरतों का औरतों में रखा जाएगा और मर्दों का मर्दों में रखा जाएगा। नंबर 11, ये जो सारा बिगाड़ है तालीम की न होने की वजह से है, तो मैंने ये सदर साहब ने मुझे इशारा किया था। और मदीनातुल उलूम जो आपका अपना इदारा है, आप बिरादरी लेवल पर उसको चंदा भी देते हैं, हर ताउन करते हैं आप। लेकिन अफसोस ये है कि जब हम कभी पढ़ा करते थे तो तकरीबन 70 या 80% बच्चे बिरादरी के हुआ करते थे और 20% बच्चे दूसरी जगहों के हुआ करते थे। लेकिन आज उसके बिल्कुल बरअक्स हो गए, बाहर के ज्यादा है और अपने बच्चे कम है। उसी को जरूरत को महसूस करते हुए मैंने ये बात लिखी है कि जुमला बिरादरान को मुत्तला किया जाता है कि अपने तमाम बच्चों को दीनी दरसगाहों में और खास तौर पर मदरसा मदीनातुल उलूम में दीनी तालीम के लिए भेजें। इसी तरीके से नंबर 12 पर एक बात यह आई थी, ईदी का रिवाज भी बिल्कुल यह खत्म होना चाहिए। नंबर 13, फजूल और गैर शरई अमाल से बचना होगा और शादी ब्याह में खाना बंधवाने का रिवाज भी बंद होगा। और वो पाबंदी जो है निकाहबाजी मस्जिद में होने की, वो आप लोगों ने हाथ उठा के उसको कबूल कर लिया है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। जो सेक्रेटरी साहब ने आपको सुनाया है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इसका समर्थन हाथ उठा के करें। सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो हाथ उठा के करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप लोग 5 मिनट तशरीफ रखें। मैं इन सरपंचों की ये भी पहचान कराना चाहता हूँ कि ये हमारे बिरादरी के जिम्मेदार हैं, सरपंच हैं। हालांकि मालूम है सबको, लेकिन फिर भी, और आए हुए तमाम बिरादरी के जिम्मेदार और हमारे नौजवान साथी, हमारे गांव के जिम्मेदार, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, पूरी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह का एहसान है कि एक टेलीफोन के बुलावे पे इतने लोग यहाँ तशरीफ ले आए और गौर फिक्र करा और 3 घंटे से बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिरादरी का बहुत बड़ा फिक्र है, इस कलेजे के अंदर एक दर्द है कि हमारी बिरादरी में सुधार हो। सब लोग जिम्मेदार काम छोड़ के आए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2 मिनट बैठे, मैं जो सरपंच है हमारे, मैं उनका भी जो है इस्तकबाल करूँगा। आप लोग 2 मिनट और टाइम दें। सरपंच साहब मैं गुजारिश करूँगा, सरपंच साहब, नेताजी फराइम साहब खड़े हो जाए, भाई अतीक साहब खड़े हो जाए, नछोती से मास्टर जी खड़े हो जाए, सीने से हुसैनवंत साहब खड़े हो जाए, इलियास साहब भौरपुर से खड़े हो जाए, नासिर साहब खड़े हो जाए, कमालपुर से हाजी फारूक साहब मवाने से, नासिर साहब, हाजी रियाजुल प्रधान जी खंडरावली से, खानपुर से प्रधान जी भी आए, शकील भाई लाइन में। हाँ, यहाँ जो पलड़े से शकील साहब यहाँ आइएगा, तशरीफ लाइएगा। इसराइल भाई किले से है और सलीम भाई जो है बली से है, वो भी तशरीफ ले आए स्टेज पे। यहाँ आ जाए आगे। जहीर भाई गोकलपुर से है, और कौन रह गए? हाँ, मुस्तफा भाई भावलपुर से है और हमारे सदर जो है मदरसे से है, बड़े मदरसे से है, तिजारत साहब। मैं भी उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी खड़े हो जाए, हमारे बिरादरी के मदरसे के सदर साहब तिजारत साहब भी खड़े हो जाए। और रियाजुल प्रधान जी आगे, और महबूब इकले से सरपंच, वो भी खड़े हो जाए। और मैं प्रधान शरीफ से कहूंगा कि वो भी आगे यहाँ खड़े हो जाए। मुमकिन एक ही प्रधान आए थे आज, सऊद प्रधान जी भी यहाँ तशरीफ ले आए। और अब्दुल रहमान हमारा बेटा है, जो डॉक्टर साहब का बेटा है, मैं उससे कहूँगा कि वो भी यहाँ खड़ा हो जाए। वो ही इस मदरसे का संचालन कर रहे हैं, अब्दुल रहमान साहब। डॉक्टर साहब के बाद में हमारे बच्चा है वो, हमारे साथी तो वही चले गए। और इंशाल्लाह
मैं इनका मालाओं से, इन जिम्मेदारों का मालाओं से स्वागत करूंगा। आप लोग सुकून के साथ बैठे।